सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में होने वाले ग्रह गोचर और उनके प्रभावों के बारे में। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। वर्ष 2025 कई मायनों में बदलाव और नए अवसर लेकर आ रहा है। इस साल शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे ग्रहों के बड़े बड़े ग्रहों का स्थानांतरण यानी कि राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि पर विशेष प्रभाव डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह साल आपके लिए क्या लेकर आया है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह वह है शुक्र ग्रह। 2025 में वृषभ राशि पर शुक्र का मुख्य प्रभाव रहेगा क्योंकि यह राशि का स्वामी है, स्वाभाविक स्वामी है। शुक्र एक शुभ ग्रह है जो प्रेम, सुख, भौतिक सुख सुविधाओं, कला और धन का कारक माना जाता है। यदि बड़े ग्रहों की बात करें हम तो देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, शुक्र ग्रह, राहु, केतु और बुध ग्रह, इनका वृहद प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इनकी स्थिति यदि हम देखें तो शनि ग्रह अभी न्यायाधीश स्वयं है, वह आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मार्च 2025 में शनि आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे जो करियर और धन लाभ के लिए शुभ है। इस समय आर्थिक स्थिति में सुधार और नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मई 2025 में वह आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव, बड़े बदलाव या आपके लिए शुभ अशुभ होता है। तो जानने के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहिए। यदि हम वृषभ राशि के स्वभाव की बात करें तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव उनके स्वामी ग्रह शुक्र और पृथ्वी तत्व के प्रभावित होता है, यानी पृथ्वी तत्व की यह राशि है। ये लोग स्थिर, व्यवहारिक और सौंदर्य प्रिय होते हैं। यहाँ वृषभ राशि वालों के स्वभाव की मुख्य विशेषता बताई गई है। वृषभ राशि के लोग शांत, स्थिर और धैर्यवान होते हैं। ये किसी भी काम में जल्दबाजी से बचते हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। ये लंबे समय तक मेहनत करने और अपने लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता रखते हैं। ये लोग भौतिक सुख सुविधाओं, धन और विलासिता की ओर आकर्षित रहते हैं। इन्हें सुंदर चीजें जैसे अच्छा घर, गहने और आरामदायक जीवनशैली पसंद होती है। शुक्र के प्रभाव से ये कला, संगीत और सुंदरता के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। वृषभ राशि के जातक रिश्तों में बेहद वफादार और विश्वसनीय होते हैं। ये अपने परिवार और दोस्ती के प्रति समर्पित रहते हैं और उनसे भी स्थायित्व की अपेक्षा करते हैं। इनकी मित्रता और प्रेम संबंध मजबूत और लंबे समय तक चलते हैं। कभी कभी ये लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं और दूसरों की बात मानने में कठिनाई महसूस करते हैं। इनके विचारों में लचीलापन कम हो सकता है जो जिद्दी स्वभाव का संकेत देता है। वृषभ राशि के लोग बेहद व्यावहारिक होते हैं और अपने कार्यों में स्थिरता बनाए रखते हैं। ये किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य से काम लेते हैं। इन्हें शांति और स्थिरता पसंद होती है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। अगर इनका दिल टूटे तो ये इसे आसानी से भुला नहीं पाते हैं, यानी इनको किसी बात पर यदि बुरा लगा हो तो वो उस बात को याद रखते हैं। वृषभ राशि के लोग प्रकृति और हरियाली से जुड़ाव महसूस करते हैं। इन्हें बागवानी, खेती और प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद होता है। वृषभ राशि के लोग स्वादिष्ट भोजन के बड़े शौकीन होते हैं। ये खाने पीने में नए नए व्यंजन ट्राई करना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के लोग अपने कार्य क्षेत्र में बेहद जिम्मेदार, भरोसेमंद होते हैं। ये जीवन में व्यवस्थित तरीके से चलते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देते हैं। कभी कभी वृषभ राशि के जातक आलस्य का शिकार हो सकते हैं। यह इनकी मुख्य कमजोरी होती है, यानी कि यह आलस्य यानी कि किसी भी बात को टालते बहुत ज़्यादा है। इनका भौतिक सुखों के प्रति अधिक झुकाव होने से लालची बना सकता है। ये बदलाव को स्वीकारने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। वृषभ राशि के जातक कुल मिलाकर स्थिर, स्नेही और भरोसेमंद स्वभाव के होते हैं। इनका व्यवहार दूसरे के प्रति सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण रहता है। यदि हम वर्ष 2025 की विशेष तौर पर बात करें कि ग्रहों का गोचर का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उसका फलाफल आपको
वर्ष 2025 में क्या प्राप्त होगा। साल की शुरुआत में ही शनि कुंभ राशि में रहकर आपको कर्म स्थली यानी 10वें भाव पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि वह आपका कर्म भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। आप जहाँ भी काम करते हैं उसको वह प्रभावित करते हैं। तो शनि वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, उसका प्रभाव डालेंगे वहाँ पर 10वें भाव पर। इसका मतलब है कि यह समय करियर में स्थिरता और दृढ़ता का रहेगा। वहीं गुरु का मीन राशि में गोचर आपकी आय और लाभ क्षेत्र में वृद्धि का संकेत देता है। यह समय व्यापार और नए निवेश के लिए अनुकूल है। मार्च में राहु और केतु का गोचर होगा। राहु आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इससे आपको बड़े प्रोजेक्ट्स और नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है। लेकिन राहु का प्रभाव कभी कभी भ्रम और अनिर्णय भी ला सकता है, इसीलिए निर्णय सोच समझ कर ले। वही केतु का 5वें भाव में गोचर आपके बच्चों और शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने का समय है। जून में गुरु और शनि का विशेष दृष्टि संबंध बनेगा। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। अगर आप कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर प्रमोशन और मान सम्मान की भी संभावना है, लेकिन सेहत पर विशेष ध्यान दें, खासकर गले और गर्दन से जुड़ी समस्याओं पर। अक्टूबर के महीने में सूर्य और शुक्र का गोचर आपकी राशि पर विशेष प्रभाव डालेगा। यह समय आपके व्यक्तिगत और प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं तो यह समय शुभ रहेगा। साथ ही बिजनेस में भी नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। साल के अंत में चंद्रमा का विशेष प्रभाव आपकी मानसिक शांति को बढ़ा देगा। यह समय आत्मनिरीक्षण और नई योजनाएं बनाने के लिए है। अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल हो सकता है। अब मार्च 2025 में न्यायाधीश शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। 11वें भाव में शनि का गोचर आर्थिक लाभ लेकर आएगा। निवेश से लाभ की संभावना है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। खासकर लंबी अवधि की योजनाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का हो सकता है। जो लोग व्यवसाय में हैं उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। मेहनत और धैर्य से किए गए कार्य फलदायी रहेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका दोगुना फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शुभ स्थिति में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। शनि का यह गोचर आपके सामाजिक दायरे और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। हालांकि परिवार में कुछ टकराव या गलतफहमी हो सकती है, जिन्हें समझदारी से संभालना होगा। शनि का गोचर कभी कभी मानसिक तनाव और काम का दबाव बढ़ा सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपनी दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आलस्य से बचें और हर कार्य समय पर पूरा करने का प्रयास करें। नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करें और शनिचर्या मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद को दान करें और गरीबों की सहायता करना शुभ रहेगा। फिर देवगुरु बृहस्पति मई 2025 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके द्वादश भाव में, जो वृषभ राशि का दूसरे भाव और धन और परिवार पर प्रभाव डालेगा। आर्थिक उन्नति यानी कि जो दिक्कतें पैसों से संबंधित चल रही थी वह दिक्कतें और बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत तो होगी, लेकिन आपको खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। आय के नए स्रोत विकसित होंगे और वित्तीय लाभ मिलने की संभावना रहेगी। व्यापार और निवेश में मुनाफा होगा। विशेष रूप से लंबी अवधि की योजनाओं में आप योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। बृहस्पति परिवार और रिश्तों को मजबूती देगा। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। परिवार में शुभ कार्य जैसे विवाह या संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। पारिवारिक मतभेद सुलझ सकते हैं और आप अपने परिजनों को मजबूत संबंध बनाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्ञान प्राप्ति और पढ़ाई में सफलता का रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि में वृद्धि होगी। बृहस्पति का गोचर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। जो लोग पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी।
रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। मई 2025 के बाद का समय आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। मित्रों और सहयोगियों से लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं यदि हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह का प्रभाव वृषभ राशि पर विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह इस राशि का स्वामी ग्रह है। वर्ष के मध्य में 29 जून को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर होगा, जो इस राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। इस दौरान आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत आकर्षण में वृद्धि, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आप किसी को भी लुभा सकते हैं और रिश्तों में स्थायित्व की संभावना बढ़ेगी। शुक्र के इस गोचर से आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सुधार होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह प्रेम का और वैवाहिक जीवन का कारक है। यदि आप अविवाहित थे तो इस अवधि में विवाह के योग बन सकते हैं। साथ ही व्यापार में साझेदारी में भी लाभ होगा। धन संबंधित मामलों में यह समय प्रबल रहेगा और अचानक लाभ मिलने की संभावना है। जीवन शैली में ऐश्वर्य और विलासिता की झलक देखी जा सकती है। हालांकि निवेश के मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। लग्जरी वस्तुओं पर खर्च करते समय योजनाबद्ध तरीके से निर्णय ले, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। अगर आप स्वस्थ रिश्ते या आर्थिक संबंध में प्रबंधन में जुड़ी अन्य सलाह चाहते हैं और अधिक विवरण साझा कर सकते हैं, यानी कि वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। यदि राहु और केतु की हम बात करें, दो छाया ग्रह, अशुभ ग्रह, मई 2025 में राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस बदलाव से वृषभ राशि वालों के करियर में उन्नति, नए आर्थिक अस्तित्व का निर्माण और सफलता के नए अवसर मिलेंगे। किसी कानूनी विवाद या लंबित मामलों में आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना है। यह समय आपके लिए प्रगति और समृद्धि का होगा। केतु का प्रभाव की यदि हम बात करें, केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जो वृषभ राशि वालों के लिए आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास का समय लेकर आएगा। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में सुख शांति और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। इन ग्रहों के गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। हालांकि यह जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ध्यान रखें, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से अनिश्चित की भी बढ़ सकती है, यानी कि इनका प्रभाव कुछ न कुछ आपको दिक्कतें भी देगा। थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं बुध ग्रह के प्रभाव की यदि हम बात करें तो बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेगा मई 2025 में। यह समय जानकारी विश्लेषण करने और ठोस निर्णय का होगा, यानी कि यह समय जानकारी का और विश्लेषण करने के लिए बहुत निर्णायक साबित होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। निवेश, बजट प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता भी विशेष ध्यान रहेगा। करियर और वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। बुध का प्रभाव कार्य क्षेत्र में विस्तार और अच्छे अवसर ला सकता है। आपकी संवाद शैली और सोचने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे पेशेवर जीवन में लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको धीमी प्रगति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि बुध आपको हर निर्णय पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय आपकी वाणी और संवाद पर नियंत्रण रखने का भी है। अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतफहमी अपने वैवाहिक जीवन में भी पैदा हो सकती है और परिवार में भी गलतफहमी पैदा होने की संभावना हो सकती है। इसलिए किसी बात को भी स्पष्ट रूप से समझाना और सुनना जरूरी होगा। यह गोचर आपके लिए व्यवसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस प्रकार वर्ष 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कई अवसर और चुनौतियां लेकर आएगी। इसका प्रभाव दुष्प्रभाव दूर करने के लिए व इसको संतुलित करने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय करना लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिरता और शनि के प्रभाव के लिए हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद को काले तिल, कपड़े या भोजन का दान करें। अपनी मेहनत और अपने भरोसे रखें और अनुशासन बनाए रखें, यानी अपनी मेहनत पर भरोसा रखकर अपने कार्य को लगातार करते रहें। गुरुवार को व्रत रखें और पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म
बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री और पीला भोजन जैसे चना दाल दान करें, अपने माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लें। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।